एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव हरिपुर था। इस गांव में एक बहुत पुराना पुल था जो गांव को पास के शहर से जोड़ता था। यह पुल काफ़ी समय से इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। पुल की लकड़ी सड़ गई थी और कई बीम कमज़ोर हो गई थी। गांव में एक समझदार बूढ़ा व्यक्ति किशोर था। वह हमेशा गांव के लोगों की भलाई के बारे में सोचता था। वह जानता था कि इस पुल का उपयोग गांव वाले हर दिन करते थे, लेकिन उसे यह भी समझ आता था कि पुल की स्थिति बेहद चिंताजनक थी। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि अगले सप्ताह एक मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें आसपास के गांव के लोग भी शामिल होंगे। यह सुनकर किशोर और भी चिंतित हो गया। किशोर ने सोचा, अगर इस मेले में बहुत सारी भीड़ आई और लोग पुल का इस्तेमाल करने लगे तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उसने तुरंत गांव वालों को बुलाया और अपनी चिंताओं को उनके सामने रखा। किशोर ने कहा, हमें इस पुल के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। इसकी स्थिति बहुत खराब है और अगर हम इसे भारी भीड़ के साथ इस्तेमाल करेंगे तो यह टूट सकता है। कुछ गांव वालों ने उसकी बात को गंभीरता से लिया, लेकिन किशोर ने देखा कि लोग उसकी बात नहीं मान रहे हैं। उसने ठान लिया कि उसे कुछ करना होगा। उसने गांव के मुखिया से मिलकर अपनी चिंता व्यक्त की, लेकिन मुखिया ने भी कुछ सही तरीके से बात नहीं की। लेकिन किशोर ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर लोग मेला देखने आएंगे और पुल का उपयोग करेंगे तो मुझे किसी भी तरह से उन्हें रोकना होगा। उसने एक योजना बनाई, फिर से बुलाने का फैसला किया। वह अगले दिन गांव के चौराहे पर एक सभा बुलाई। गांव वाले एकत्रित हुए और किशोर ने कहा, अगर आप सब मेरी बात माने तो मैं आपको एक और रास्ता दिखा सकता हूँ। हमें उस पुल का उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं एक सुरक्षित रास्ता जानता हूँ जो हम सभी को मेले तक पहुँचाएगा। उसने बताया, गांव के पीछे एक पुराना रास्ता है जो अभी भी सुरक्षित है। यह रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन इसमें किसी तरह का खतरा नहीं था। गांव वालों ने थोड़ी देर तक चर्चा की और अंत में किशोर की बात मान ली। उन्होंने ठान लिया कि मेले में जाने के लिए वे उस पुराने रास्ते का उपयोग करेंगे। किशोर ने सभी को समझाया कि यह उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। मेले का दिन आ गया। गांव के लोग उत्साहित थे, लेकिन किशोर चिंतित था। वह जानता था कि अगर लोग पुल का इस्तेमाल करेंगे तो समस्या पैदा हो सकती है। वह समय समय पर पुल के पास जाता और लोगों को याद दिलाता। दोपहर होते होते गांव के कई लोग मेले के लिए निकल चुके थे। किशोर ने देखा कि कुछ लोग फिर भी पुल की ओर बढ़ रहे हैं। उसने तुरंत उन लोगों को रोकने का निर्णय लिया। रुको, वहां मत जाओ, वह चिल्लाया। पुल का उपयोग मत करो, यह कमज़ोर है। लेकिन कुछ लोग उसकी बातों को अनसुना कर गए और पुल की ओर बढ़ते रहे। किशोर ने दौड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की। भाइयों, मेरी बात सुनो, यह पुल खतरे में है। तभी अचानक पुल की एक बीम ढह गई और लोग चौंक गए। लेकिन किशोर की चेतावनी सुनकर जो लोग पहले से ही पुल के पास थे, तुरंत पीछे हट गए। कुछ ही क्षणों में पुल का एक बड़ा हिस्सा गिर गया और वहां अफरा तफरी मच गई। लेकिन किशोर की बुद्धिमानी ने बहुतों को बचा लिया था। वे सभी सुरक्षित थे। गांव में हड़कंप मच गया। लोग किशोर के पास दौड़े। हम सभी इस दुर्घटना में फंस जाते। किशोर ने कहा, यह मेरी नहीं बल्कि हमारी सभी की सुरक्षा का सवाल था। हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। किशोर की बुद्धिमानी ने न केवल कई जीवन बचाए, बल्कि गांव में एकजुटता और सुरक्षा का संदेश भी फैलाया। इस घटना ने सभी को सिखाया कि समझदारी और सहजता हमेशा महत्वपूर्ण होती है। किशोर की चतुराई ने न केवल एक बड़े हादसे को रोका, बल्कि गांव को एकजुट करने का काम भी किया।
गांव वाले अब हमेशा एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं और किशोर को अपनी बुद्धिमानी का प्रतीक मानते हैं।